इस लेक्चर में हम गोदावरी रिवर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और कोफर डैम क्या होता है इसके बारे में भी, और गोदावरी रिवर की मेजर ट्राइब्यूटरी रिवर कौन कौन सी हैं, यानी कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पोलावरम प्रोजेक्ट की वजह से, और ये सालों साल न्यूज़ में रहा है। और यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे प्रीलिम्स के, तो बहुत बार गोदावरी रिवर या कृष्णा रिवर या मेजर जो रिवर है उनकी ट्राइब्यूटरीज के बारे में पूछा है क्वेश्चन, कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं या उस रिवर के बारे में। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जी गोदावरी रिवर दिखाई दे रही है, ये अपना हिंदुस्तान का मैप, और यहाँ पे ये जो पेनिनसुला देखेंगे हम, ये वाला पार्ट है जो पेनिनसुला। क्या बोलते हैं पेनिनसुला, जानते हो ना आप? पेनिनसुला ऐसी लैंड होती है जो तीन साइड से वाटर से घिरी होती है। ए लैंड विच सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। अब देखो ये एक साइड हो गई, इधर दूसरी साइड हो गई, इधर तीसरी साइड, तीन साइड से ये वाटर से, पानी से घिरी हुई है, इंडियन ओशन है, तो इसे इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। और यहाँ पे जो रिवर है उन्हें बोलते हैं इंडियन पेनिनसुलर रिवर, मतलब इंडिया की पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं उन्हें। अब ये हम जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसे मिटा देते हैं जी। जो ये वाला हिस्सा है हमारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटक वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं हम। ये बड़े में दिखाई दे रहा है जो आपको। और ये गोदावरी रिवर है, कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है जी। त्र्यंबकेश्वर एक प्लेस है महाराष्ट्र में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से निकलती है। और ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, दिखाई दे रही हैं आपको। जो ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल में जब ये गिरती है यहाँ पे, इसके राइट साइड में देखो ये सोर्स है, जहाँ से निकलता है ना उसे बोलते हैं सोर्स, और जहाँ पे रिवर गिरती है उसे बोलते हैं माउथ, मतलब ये इसका मुंह है रिवर का। और सोर्स बोलते हैं ओरिजिन, मतलब ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी? महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ से निकलेगी तो इधर वाला राइट साइड होगी, इधर वाली लेफ्ट। इसके राइट साइड में यहाँ पे एक लेक है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक है जी यहाँ पे, कोलेरू। तो ये लेक भी आपको याद रखनी है सारी लोकेशन। और इसकी ट्राइब्यूटरी है जी ये, जैसे ये होगी जी वैन गंगा, वर्धा और पैन गंगा, ये तीनों मिलके एक रिवर में मिल जाती है, प्रणहिता। प्रणहिता आके इसमें मिल जाती है गोदावरी में। और यहाँ पे पूर्णा रिवर, ये धंडा रिवर आके मिलती है, और ये मंजारा रिवर, और ये इंद्रावती रिवर आके मिलती है जी, सबारी, सिलेरू, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज है। अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं इसकी। ये गोदावरी रिवर है जो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया की। पेनिनसुलर रिवर का हमने अभी देखा कि जो पेनिनसुलर इंडिया है यहाँ पे इन सब रिवर को बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये तापी, नर्मदा, ये रिवर है जो पेनिनसुलर रिवर बोला जाता है इनको, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया पे फ्लो करती हैं ये। तो ये सबसे बड़ी रिवर है पेनिनसुलर रिवर गोदावरी, और इस वजह से इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा। नेक्स्ट इसका सोर्स कहाँ से ओरिजिन होती है जी, निकलती कहाँ से? अभी देखा हमने महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्र्यंबकेश्वर एक जगह है, वहाँ से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है जी? लेंथ 1465 किलोमीटर तक ये चलती है जी, इसकी लेंथ है रिवर की। इसका ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से स्टेट में पड़ता है? ड्रेनेज बेसिन का मतलब है जहाँ जहाँ तक इसका पानी जाता है, गोदावरी रिवर का पानी जहाँ जहाँ तक ये ड्रेन करते हैं, मतलब इरिगेशन के लिए या ड्रिंकिंग वाटर के लिए, किसी के लिए भी काम आता है ये रिवर है जी। इसका वाटर कहाँ कहाँ तक जा रहा है वो बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। और एक होता है जी, ये तो ड्रेनेज बेसिन की बात होगी जी, ड्रेनेज बेसिन। और एक होता है जी कैचमेंट एरिया, ये तो बेसिन की बात होगी, जहाँ जहाँ तक रिवर का वाटर जा रहा है ये ड्रेनेज कर रहा है, जहाँ जहाँ तक एरिया को कवर कर रहा है। और एक होता है जी कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, रिवर का कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन में फ़र्क क्या है? देखो कैच आ रहा है इसमें, कैच, कैच का मतलब पकड़ना, कैच जहाँ जहाँ से रिवर वाटर कैच कर रही है, मतलब ये रिवर फ्लो कर रही है जी, इसमें कौन कौन सी जगह से रिवर आके मिल रही है, कौन कौन सी जगह से वाटर आके कैच हो रहा है, उसे बोलते हैं कैचमेंट एरिया। मतलब गोदावरी रिवर में कहाँ कितने एरिया से वाटर आके गोदावरी रिवर में मिल रहा है, वो है कैचमेंट एरिया। और ड्रेनेज बेसिन कौन सा है जी? जहाँ जहाँ तक ये वाटर इसका जा रहा है, ये जाने वाला है, और कैचमेंट एरिया इसमें आने वाला है। जो वाटर जहाँ जहाँ से आ रहा है वो है कैचमेंट एरिया, और जहाँ जहाँ पे ये ड्रेनेज कर रहा है, जा रहा है इसका पानी, तो उसे बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। तो इसका ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से स्टेट तक है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इतने स्टेट में जी इसका ड्रेनेज बेसिन। और पुदुचेरी तक भी जी, कर्नाटक पुदुचेरी तक इसका है। नेक्स्ट है ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी, हमने अभी देखा। एक तो प्रवार, ये ट्राइब्यूटरीज आपको याद करनी है। प्रवार रिवर, पूर्णा रिवर, मंजरा रिवर, पेनगंगा, वर्धगंगा, वैनगंगा और प्रणहिता। प्रणहिता आके प्रणहिता में मिलती हैं जी ये तीनों रिवर, पेनगंगा, वर्धा और ये आपकी वैनगंगा, ये आके प्रणहिता में मिल जाती है। और प्रणहिता मिलती है किसमें? गोदावरी में।
इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ से निकलती है जी, इसी में मिलती है। मनेर, सबारी और सोलेरू, हमने सोलेरू भी देखी उसमें, सिलेरू या सोलेरू जो भी है, सिलेरू, ये रिवर भी आके मिलती है। अब इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है जी, संस्कृति के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी रीति रिवाज के लिए, बिल्कुल हाँ जी। यहाँ पे कुंभ मेला लगता है गोदावरी के बैंक पे, कहाँ पे, नासिक में, महाराष्ट्र में जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पे ये गोदावरी रिवर के किनारे पे बसा हुआ है, बैंक पे, नासिक। यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। जैसे आपको पता होगा जी, कुंभ मेला मेन लगता है इलाहाबाद में, जिसका अब नाम है प्रयागराज। प्रयागराज नाम चेंज कर दिया इलाहाबाद का, पहले इलाहाबाद था। यूपी में पड़ता है, अगर आपको नहीं पड़ता है तो। यूपी में प्रयागराज में मेन जो मेला लगता है कुंभ मेला, हर 12 साल में लगता है जी, 12 ईयर में। लेकिन हर 4 साल में ये लगता है, 4 जगहों पे लगता है। एक तो कहाँ पे, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, गोदावरी के बैंक के रिवर पे, गोदावरी रिवर है उसके बैंक पे। एक है जी सिप्रा रिवर है उज्जैन में, ये जी कहाँ पे, उज्जैन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ये लगता है कुंभ मेला। एक यहाँ पे दूसरी जगह, थर्ड जगह जी हरिद्वार में, ये गंगा किनारे लगता है जी। और थर्ड है गंगा, यमुना और सरस्वती जहाँ पे मिलती हैं, प्रयागराज में मिलती हैं ये रिवर तीनों। अभी तो ये मिथिकल रिवर है जी सरस्वती, मतलब ये क्या है, कल्पनाओं में थी, अभी इसके बारे में सर्च की जा रही है, इसके कुछ एविडेंस मिले हैं, तो इस पर अभी सर्च चल रही है सरस्वती रिवर पे। अभी फिलहाल नहीं है सरस्वती रिवर, लेकिन ये हमारे जो वेद वगैरह हैं, ग्रंथ, उनमें लिखी हुई है सरस्वती रिवर के बारे में। तो गंगा, यमुना और सरस्वती जहाँ पे मिलती हैं, वहाँ पे प्रयागराज में मिलती हैं, जो यूपी में। तो यहाँ पे भी मनाया जाता है जी प्रयागराज में। तो 4 जगह याद रखनी है, एक उज्जैन, एक हरिद्वार और प्रयागराज, और आपका एक हो गया जी नासिक। और कौन कौन सी रिवर है इनके किनारे पे जो लगता है कुंभ मेला, वो भी याद रखनी है। सिप्रा रिवर उज्जैन में, गोदावरी रिवर नासिक में, गंगा हरिद्वार में, और फिर गंगा यमुना जहाँ पे मिलती है प्रयागराज में। यहाँ पे 4 जगह लगता है। अब गोदावरी रिवर का डिस्प्यूट क्या है, इसके बारे में मतलब ऐसे स्टेट हैं जी, 2 या 3 स्टेट जिनके आपस में झगड़ा चलता रहता है। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा या विवाद। कौन सा डिस्प्यूट, कौन कौन से स्टेट हैं ऐसे, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक। ये सारे स्टेट बोलते हैं कि हमें ज़्यादा पानी दो, हमें ज़्यादा वाटर दो। ये सारे वाटर के लेके इनमें झगड़ा चलता रहता है। अब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन से जी गोदावरी पे जो बन रहे हैं, एक तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से यह भी न्यूज़ में है। कलेश्वरम है जी इस पे, और एक ये सादरमठ अनीकट है जी। ये रिवर के, जो गोदावरी रिवर है उसके अक्रॉस बना हुआ है। ये 2 इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं जो एक रजिस्टर में मेंशन है। कौन सा रजिस्टर, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, ये रजिस्टर है जी, इंटरनेशनल रजिस्टर, जिसमें ये सादरमठ अनिकेट मेंशन है। ये एक हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का रजिस्टर है। नेक्स्ट है जी इसमें इच्चमपली। इच्चमपली एक प्रोजेक्ट है जी गोदावरी रिवर पे। ये इच्चमपली और सादरमठ अनिकेट, ये दोनों याद रखने हैं आपको। ये 12 किलोमीटर दूर है जी, कहाँ पे, जहाँ पे इंद्रावती रिवर गोदावरी में आके मिलती है आंध्र प्रदेश में। तो ये वहाँ पे है जी, जब इंद्रावती रिवर मिलती है गोदावरी में। कौन कौन से स्टेट पे बना हुआ है जी ये प्रोजेक्ट, कौन कौन सा मतलब स्टेट में है, इंचमपल्ली। ये जी आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो ये सारे स्टेट इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं जी। प्रोजेक्ट का मतलब ये है जी, ये इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम आएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, बांध वगैरह बना देते हैं जी, डैम बना देते हैं। नेक्स्ट है जी श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ये बन रहा है जी, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। ये भी ये गोदावरी रिवर के पास ही बन रहा है, मतलब उसके अक्रॉस। कहाँ पे, ये है जी पोचमपद, ये निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना की पोचमपद में। तो श्री राम सागर प्रोजेक्ट किस पे, गोदावरी रिवर पे, ये भी याद रखना है। अब है जी पोलावरम प्रोजेक्ट को डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि ये न्यूज़ में था। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट किस पे बना हुआ है, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट पे, ये हमने देखा। और जिस गांव में बना हुआ विलेज में, उसका नाम भी पोलावरम विलेज है, इसी के नाम पे इसका प्रोजेक्ट का नाम है। ये मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है जी। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, खेतों में पानी लगाना। उसके लिए इसमें जो पानी डैम बनाया जाएगा, ये डैम देख रहे हो आप, ये डैम बनाया जा रहा है जी, इस पर डैम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगेंगे इसके रोकने के लिए, पानी के लिए स्टॉप लगाए जाएंगे, ब्रेकर एक तरह से। तो ये इरिगेशन वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है। और हाइड्रो पावर बनाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए यूज़ होगा, बिजली बनाने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब है जो पानी से बिजली बनाई जाती है, उसे बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो इसके लिए यूज़ होगा ये। और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ होगा ये, पीने के लिए पानी यूज़ होगा, इसका सप्लाई की जाएगी। और ये कनेक्ट करेगा जी, जो कृष्णा रिवर का बेसिन है ना, उसे कनेक्ट करेगा एक कैनाल के जरिए। कैनाल का मतलब है नहर बनाई जाएगी, कृष्णा और गोदावरी को जोड़ेगी, तो इंटर बेसिन ट्रांसफ़र होगा इससे वाटर। नेक्स्ट क्या है जी इसमें, ये पिसी कल्चर के लिए भी यूज होगा जी। पिसी कल्चर का मतलब है फिश कल्टीवेशन, जो मछली वगैरह का मतलब पालन करते हैं ना, मछली पालते हैं, तो
ब्रीडिंग और रियरिंग करते हैं फिश के, उसे बोलते हैं पिसीकल्चर, उसके लिए यूज़ होगा। टूरिज्म के लिए यूज़ होगा जी, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह देखने के लिए आते हैं। अर्बनाइजेशन के लिए यूज़ होगा, यहाँ पे शहर वगैरह सिटी वगैरह डेवलप होंगे इसके अराउंड। नेक्स्ट जो ये प्रोजेक्ट है जी 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दे दिया था। किसको? पोलावरम प्रोजेक्ट को, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को 2014 में दे दिया था। कौन से एक्ट के थ्रू? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का एक्ट है जी, इसके थ्रू नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दे दिया था इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब ये जी कोफर डैम, ये भी न्यूज़ में था। कोफर डैम क्या है? ये जी कोफर डैम आपको दिखाई दे रहा है। ये कोफर डैम का मतलब है जी एक टेम्परेरी डैम है जी, टेम्परेरी पीरियड के लिए। ये कोफर डैम टेम्परेरी बैरियर होता है एक तरह से। टेम्परेरी बैरियर का मतलब है बांध, बांध लगा दिए, स्टॉपेज। ये कोई भी वाटर की बॉडी होती है जी उसके अराउंड बना देते हैं इसे। और ये क्या करता है, जैसे मान लो बाढ़ आ गई जी, या फिर कोई सूखा पड़ गई, या पानी रोकना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। प्रोसेस ऑफ डी वाटरिंग, डाइवर्जन, डैमिंग ऑफ वाटर, मतलब डाइवर्जन करना हो वाटर को, यहाँ जैसे वाटर यहाँ जा रहा है, यहाँ से इधर मोड़ना हो तो ऐसे यूज करते हैं। या डी वाटर करना हो जी, वहाँ पे सूखा ड्रॉट कंडीशन क्रिएट करनी हो तब। या फिर डैम बना देते हैं जी, डैम ही होता है छोटा सा, ये बैरियर, वाटर बैरियर होता है जो। मेजर पर्पज़ क्या है जी इसका, कोफर डैम का मेजर पर्पज़ यही है, जैसे मान लो कहीं पे वाटर ज़्यादा है, बाढ़ आने की चांस है, तो उस वाटर को डाइवर्ट करना, तो वहाँ पे डाई वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना। ड्राई वर्क का मतलब है सूखा क्रिएट करना। मान लो यहाँ पे पानी ज़्यादा होने वाला है इस एरिया में, तो इस वाटर को क्या है, डाइवर्ट कर देंगे जी, एक तरह से इसको दूसरे डाइवर्ट कर देंगे, दूसरी तरफ मोड़ देंगे वाटर को। यहाँ पे डैम बना के, कोफर डैम, ये टेम्परेरी बैरियर होता है एक तरह से। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट क्या है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्मॉल टाइम के लिए। रेजिस्टेंस का मतलब ठहराव, तो सेफ्टी के लिए यूज होता है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।